उत्तर प्रदेश निवासी 6 महीने की बच्ची दुर्लभ और जन्मजात ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी नाम की बीमारी से पीड़ित थी। ये बीमारी 10 लाख में से 2 बच्चों में पाई जाती है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के यूरिनल ब्लैडर पेट की दीवार से बाहर आने की वजह से व्यक्ति मूत्र मार्ग से लघुशंका करने में असमर्थ होता है। झांसी के राघवेंद्र अस्पताल के डॉक्टर अंकित सिंह पेडियाट्रिक सर्जन ने हाल ही में ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी नाम की एक दुर्लभ व जटिल तरीके की जन्मजात बीमारी से पीड़ित जिला इटावा ग्राम मसूद की एक 6 माह की बच्ची की सफलतापूर्वक सर्जरी की है और बच्ची को इस दुर्लभ बीमारी से मुक्ति दिलाई है। जन्मजात बीमारी से पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए डॉक्टर अंकित सिंह के पास लाया गया। इस समस्या के कारण रोगी के पेट की दीवार का आगे का भाग अनुपस्थित था, जिसकी वजह से पेट के आगे के हिस्से से यूरिनल ब्लैडर बाहर आ गया था। ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी एक दुर्लभ जन्म दोष है जो 10 लाख में से लगभग 2 बच्चों में होता है। मूत्राशय बाहर होने के कारण इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पेशाब करने में असमर्थ होता है। लंबे समय तक ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी की समस्या को नजरअंदाज करने से निचली पेल्विक हड्डियां अलग होने लगती हैं। इसलिए जब तक पेल्विक हड्डियां एक दूसरे के करीब नहीं आती हैं, तब तक इस जटिल समस्या का उपचार किया नहीं जा सकता है। बच्ची के अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर अंकित सिंह एवं उनकी टीम के द्वारा 6 माह की बच्ची का 5 घंटे की जटिल सर्जरी की गई। कंप्लीट प्राइमरी रिपेयर ऑफ एक्सोस्ट्रोफी किया गया, जिसमें मूत्राशय को आंतरिक रूप से बंद किया गया और मूत्राशय के नेक को रिपेयर किया गया। डॉक्टर अंकित सिंह अस्पताल के बाल रोग सर्जन ने बताया कि डॉक्टर की ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी निरंतरता के साथ मूत्र मार्ग के माध्यम से पेशाब कर सकेगी। आर्थोपेडिक प्रक्रिया में पेल्विक हड्डियों को नियंत्रित तरीके से दोनों तरफ से तोड़ा गया था और पेल्विक हड्डियों की दिशा बदलकर पेल्विक हड्डियों के आगे के हिस्से को एक साथ लाया गया। इसके अलावा मोटी मर्सिलिन टेप का उपयोग करके रोगी की पेल्विक हड्डियों को एक साथ लाने के लिए एक नई तकनीक का उपयोग किया गया, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के तार आमतौर पर बच्चों की हड्डियों के लिए खतरनाक होते हैं। पेल्विक हड्डियों को स्थिर करने के लिए एक बाहरी फिक्सेटर का उपयोग किया गया। हमें ये बताते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि बच्ची अब चलने, दौड़ने और अपने दोस्तों के साथ खेलने में सक्षम रहेगी। ये सर्जरी, जो कि अब तक विश्व में रजिस्टर्ड नंबर विश्व की 41वीं सर्जरी तथा भारत की सफल सर्जरी की गई है। आप सभी को बड़े गर्व की अनुभूति होगी कि अब आपके शहर झांसी में उच्चतम तकनीक एवं अति जटिल सफल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। बच्ची के सफल ऑपरेशन के बाद अब बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं बच्ची के परिवार वाले परिजन अति प्रसन्न है कि हमारी बच्ची डॉक्टर्स की मेहनत से एक सामान्य मनुष्य का जीवन जी सकेगी। अन्यथा अविकसित जननांगों को लेकर हमारी बच्ची का जीवन नर्क समान था। बच्ची के परिवारजन डॉक्टर अंकित सिंह पीडियाट्रिक सर्जन व उनकी डॉक्टर्स की टीम का धन्यवाद करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राघवेंद्र मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल उन्नत सर्जिकल सुविधाओं से सुसज्जित है और इन सुविधाओं के माध्यम से अस्पताल कई सफल जीवन रक्षक सर्जरी की है। राघवेंद्र अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर आर सिंह एवं डॉक्टर संगीता सिंह ने कहा कि इस प्रकार की जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी केवल एक बहुविषयक टीम और अनुभवी एनेस्थेटिक, गहन देखभाल और पैरामेडिक बैकअप के साथ ही संभव है। पिछले कुछ वर्षों से राघवेंद्र हॉस्पिटल विभिन्न जटिल मामलों के गुणवत्तापूर्ण उपचार का केंद्र बन गया है, क्योंकि समस्त बुंदेलखंड और देश भर से चुनौतीपूर्ण तकलीफों से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भेजा जाता है। आज आपके द्वारा किस तरीके की सर्जरी की गई है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित सिंह। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि एक बच्चा है, एक बिटिया है 6 महीने की, जिसका कि पेशाब की थैली जो है वो बाहर की पेट के, और जो जनाना अंग होते हैं वो भी माँ के पेट से विकसित नहीं थे। ठीक है, इसमें उस बच्चे की पेशाब की थैली और जो फूले की हड्डी होती है वो भी नहीं बनी हुई। तो इसमें पेशाब की थैली को सही किया गया, उसके दोनों गुर्दों को सही किया गया, उसके जनाना अंग को बनाया गया है और उसकी जो हड्डी है फूले की उसको सही किया गया, पेल्विस की बोन। सफल जो ऑपरेशन हुआ है इसमें भविष्य में बच्ची को किसी प्रकार की कोई, मेरे हिसाब से बच्चे को परेशानी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ, ऐसे बच्चों को हम यूजली पहले हर 3 महीने में 1 साल तक, फिर 6 महीने में 5 साल तक और फिर प्रति साल 10 साल की उम्र तक मॉनिटर करते हैं। इस सर्जरी में लगभग कितना खर्चा आया? इस सर्जरी में लमसम बच्चे के करीब 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं। इसमें ऑपरेशन करना और अस्पताल में रहना, और इस तरह की सर्जरी यदि किसी कॉर्पोरेट अस्पताल में कराई जाती तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपये खर्चा आता है। आधे घंटे
काफी समय तक होती रहेगी। मॉनिटरिंग बच्चा अभी हमारे आज बच्चे का चौथा दिन है ऑपरेशन के बाद, और करीब 2 दिन और रहेगा हमारे पास। तो बच्चे के प्लास्टर बंधा हुआ है, पूरे शरीर मतलब आप समझ लीजिए पेट से लेकर पैरों तक प्लास्टर बंधा हुआ है। तो उसकी मॉनिटरिंग तो अभी चलेगी 1.5 महीने, जब तक प्लास्टर नहीं कटता है। आने वाले समय में और कितने समय तक मॉनिटरिंग करेंगे? मॉनिटरिंग जिस तरह से मैंने बताया कि प्रति 3 महीने में 1 साल तक ऑपरेशन के 1 साल तक, फिर हर 6 महीने में ऑपरेशन के 5 साल तक, और प्रति साल उम्र से 10 साल तक। इसमें यह देखा जाएगा कि बच्चे के गुर्दों में और कोई कमी तो नहीं आ रही, और पेशाब की थैली जो कि हमने नई बनाई है, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रही है।